पूजन करते करते जनता चढ़ गई ऊपर, और सब बल से सब शस्त्र से कोई ये नहीं था कि टूटेगा, बस इतना जोश था, इतना वो था कि कोई हाथ से भी तोड़ रहा है। हाथ से तोड़े, कोई सबल कुदारी तो बाद मिल जाए जी, बाकी हाथ से लोहा से सबल से उसको ढांचा को ढा दिए जी, तोड़ते हुए बैरियर तोड़ते हुए। तो वहाँ जाना था असंभव था, सब जगह जगह सील था। जी जी, जहाँ गोली मारे वही आदमी से गिर जाए। जी, दिगंबर अखाड़ा के आगे शहीद मार्ग है जी। वहाँ बहुत लहा से गिरे, हम लोग साथी वहीं से चले गए सब। 92 में आप कैसे किस रास्ते से पहुंचे थे वहां तक, ढांचे तक पहुंचे थे? वहाँ तो हम लोग आश्रम है, आना जाना उतनी भीड़ थी, उसी लहर था कि वहाँ पहुंच गए। 15 फौज बन के अवतारे के पुरुष थे कि क्या था, एक समय था जनता के यहाँ व्यवस्था नहीं करता जी, एक समय था कि जनता यहाँ को ढांचा गिरा के चली गई नदी में पुल पर से फेंक दिया गया जी, छिपाने के लिए कि ज्यादा पता ना चले। और राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, रामलला जी 22 जनवरी को विराजमान होंगे। लेकिन बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें बहुत सारे संत महाराज जी लोग अपने जहन में सजोए हुए हैं, जिन्होंने कार सेवा की है, जो गुम्बद पर चढ़ गए थे और ढांचे को ढा दिया गया था। इन्हीं की बाहुबली से, उन्हीं की भुजाओं ने ऐसा कारनामा किया जिसके कारण आज राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। आज एक ऐसे ही महाराज जी हैं, हम लोग नया घाट खाक चौक में पहुंचे हुए हैं। नया घाट खाक चौक भी राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। यहाँ से बहुत सारे पूज्य संतों ने कार्य सेवा की, बहुत सारे पूज्य संतों ने राम भक्तों की सेवा की। तो एक उसी तरह की यादों को सजोए हुए कि उस समय 90-92 के दशक में क्या था, किस तरह से आप लोगों ने कार सेवा की थी, उसके बारे में पूज्य महाराज जी से जानकारी करेंगे। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। जिस तरह से किसी इमारत के नीचे दबी हुई नींव, उसके नीचे पत्थर लगे होते हैं, दबे होते हैं, और भव्य इमारत का स्वरूप तो लोग देख पाते हैं लेकिन नीचे दबे हुए पत्थरों को नहीं देख पाते। लेकिन बहुत बड़ी भूमिका होती है उन पत्थरों की, क्योंकि उन पत्थरों की बदौलत ही वो भव्य इमारत खड़ी रहती है। वैसे ही मुझे लगता है आप लोगों का जीवन है कि आप लोगों ने राम का काम किया, कार सेवा की, और आज जो है बस यही सुखद अनुभव केवल महसूस कर रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है। हाँ जी। वो तो भगवान की इच्छा था, जिसने कल्याण सिंह देशभक्त आदमी था जी, जिसने कहना है जो त्याग किया, तो चाहता तो मुलायम सिंह की सरकार की तरह रोक देता जी। बाकी उन्होंने कहा कि भाई हम गोली नहीं चलवाएंगे जी। हमारा देश के हिंदू और जनता आई है, दर्शन करे, मेला करे जी। और सरजू जी का जल ले आए, अपने पूजा करे। ऐसे करते करते भीड़ इतनी हुई जो उसको कहने है जो लोग गिरा दिए जी। वो ये नहीं मार पाता था कि गिराया जाएगा। अच्छा। दर्शन करेंगे, बाकी वो इतना जनता हुई जो उनका ऊपर गोली कैसे चलावे जी। उसको सही सलामत कहने है जो सुरक्षा जवानों ने रखे, किसी के ऊपर हाथ बांधने चलाए और धीरे 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 अपना हिंदू अपना मंदिर को ले लिए जी, और अब गिरा दिए। गिराने के बाद में बहुत दिन भगवान टेंट में रहे। हम लोग प्रयास करते थे कि ये मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत स्थिति डाउन थी जी। बाकी मोदी जोगी ने इसका प्रयास करके जी बनवाए जी। अब बन रहा है, अब बन जाएगा जी। बहुत बड़ा काम हुआ है देश के भक्तों ने और जनता ने। कल्याण सिंह के स्मृति में सब अच्छे काम हुआ जी। अब तो होगा बेटिया। ये बहुत मुश्किल था उस समय पहुंचना ढांचे तक, लेकिन आप लोगों ने ये प्लान किया कि केवल स्नान कराएंगे सरयू नदी से और कुछ करेंगे नहीं। यही है जी। तो ये भी बात कम नहीं था कि वहाँ पहुंच जाना और जनता आई थी, इतना लोग आए थे जी, किसी के ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ जी, और ही गिर गया जी। बहुत बड़ी समस्या रहा जी। पूरे अयोध्या में भक्ति ही भक्त चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। अरे बहुत जनता आई थी जी, जनता अमान नहीं रही थी जी, जब तक गिरा नहीं तब तक जनता लगी रही जी। फिर बाद में तुरंत राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया, कल्याण सिंह लगा दिया गया जी, उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया जी, और ये सब काम हो गया जी। अभी के समय आते गया जी बन के
जी बन जाएगा। जी। 92 के दशक में महाराज जी ये तो नहीं अनुभव हो पा रहा था या लग रहा था कि राम मंदिर बन पाएगा, जैसा माहौल छा गया था, हाँ जिस हाँ तरह का वातावरण छा गया था, हाँ, सही बात है। जो ऐसा माहौल था कि क्या होगा, नहीं बन पाएगा कि बन नहीं पाएगा कि नहीं बन पाएगा, दुविधा में था। जी बाकी समय आया उसका सब कम हो गया। जी। आप लोगों ने राम की बहुत ज्यादा सेवा की, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें छलक रही, बातें करते करते आप एकदम अश्रुपूरित हो रहे हैं। लेकिन ये था कि राम का काज किया है तो कहीं ना कहीं राम जी जो है अपने भवन में विराजेंगे। जरूर। जी हाँ, ये है, भगवान चाहे तब ना पधरेंगे। जी भगवान एक अवतारी पुरुष मोदी भी है, जी देशभक्त योगी है, जैसे का काम उन्हें ठेका लिया, काम करवाया, करा रहा है, कराएंगे जी आगे, काशी के भी करेंगे, मथुरा के भी करेंगे, वृंदावन के। ये जी सब भी समय आता है, सब होता है, जी समय का पहले कुछ नहीं होता। जी। हाँ तो एक तरफ जहां पर गोलियां चलवाने वाले लोग थे हाँ और दूसरी तरफ आज खड़े हैं राम मंदिर बनवाने वाले। हाँ हाँ जी हाँ, ये है, मोदी ने देश के दिया एक सिर मुहर है, जी अच्छा काम किए और जी करेंगे, जी आगे भी करेंगे। जी। 92 में आप कैसे किस रास्ते से पहुंचे थे वहां तक, ढांचे तक पहुंचे थे? वहां तो हम लोग का आश्रम है, आना जाना उतने लगा ही इतनी था। भीड़ थी, जी खुशी लहर था कि वहां पहुंच गए सब। जी और वहाँ हमने बैठा था, वो कहने है जे, और कुबेर किला के पास में, जी और कुबेर किला बगल में, वहाँ बैठे थे, बैठे जी बैठे सब जनता के इतना हुआ कि जल लेके जा रहे हैं, पूजन करने, पूजन जी। करते करते जनता चढ़ गई ऊपर, चढ़ गए। और सब बल से सब शस्त्र से, कोई ये नहीं था कि वो टूटेगा, बस जी। उसको इतना हाथ, जोश था, हाँ इतना जोश था कि वो था जोश में कि उसको, कोई हाथ से भी तोड़ रहा है। हाँ हाथे से थोड़े, कोई सबल कुदारी तो बाद में ले आए, जी बाकी हाथ से, लोहा से, सबल से उसको ढांचा को ढा दिए। जी और ढाने के बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लग गया, कल्याण सिंह इस्तीफा दे दिए। जी फिर उसके बाद में कहना है जो शोर शराबा होने लगा, टेंट घंट लगी गया, भगवान पधर गए, जी और कहना है जो उसका कार्यक्रम आंदोलन होता रहा, जना है कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, जी बहुत समझ गया था। जी। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि महाराज जी की आंखें छलक रही, एक एक शब्द कहना भारी पड़ रहा है, क्योंकि राम का काम करने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी कोई पीछे नहीं थे उस समय। जी सब कोई लगे थे, सबको प्रयास से सब काम हुआ है। जी। हाँ, ये पूरे देश भर के राम भक्तों का बहुत बड़ा प्रयास है। ये है, उसमें अशोक सिंघल का था, महाभारती का था, मुरली मनोहर जोशी का था, आडवाणी का था, जी सभी का था, जिन्होंने पूरे देश भर से अपील की, आह्वान किया, और राम भक्तों का सैलाब जो है उमड़ पड़ा। उमड़ पड़ा। जी। ऐसा लग रहा था महाराज जी की एक एक राम भक्त हनुमान बन गया है उस समय, जैसे कोई ढांचे पे चढ़ जा रहा, कोई किसी के ऊपर से चढ़ता हुआ पहुंच रहा। बंदरी फौज बन के अवतारे के पुरुष थे कि क्या था, इसको मामला के फैसला हुआ। जी तो मतलब ये सारे कोई साधारण नहीं थे, उन्हें माना जाए तो कोई ना कोई अवतारी थे जिनके अंदर मतलब ये आई और वो कार सेवा कर सके। अरे जब गोली चलवाया मुलायम सिंह, तब से तभी भी आदमी वहाँ बैरियल तोड़ते वहाँ पहुंच गया, और बंदर जाकर झंडा फहरा दिया। जी ये सब देशभक्त और राम भक्त और राम जी की इच्छा था, तभी ये सब हुआ। जी हाँ, तो मामूली काम था। जी। हनुमान जी ने झंडा फहराया, हाँ वहां जाकर जब गुम्मत तोड़ा गया। हाँ, हनुमान जी वहाँ तुरंत पहुंच गया बंदर। एक समूह था ऐसा, जैसे यहाँ एक साधु था, गाड़ी के बस के लिया, उसको तोड़ते हुए बैरियर वहाँ बैरियर तोड़ते हुए, तो वहाँ जाना था असंभव था, सब जगह जगह सील था। जी जी। जहाँ गोली मारे वही आदमी से गिर जाए। जी दिगंबर अखाड़ा के आगे शहीद मार्ग है जी। वहाँ बहुत लहा से गिर गई, हम लोग को साथी वहीं से चले गए सब। कई ऐसे साथी भी रहे आपके जो आपके आंखों के सामने चले गए। जी। आप देखिए महाराज जी की आंखें जो है कहते कहते एकदम भर आ रही हैं। महाराज जी को अपने पास रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा, क्योंकि वो ऐसा समय था, ऐसा वक्त था कि बस जुनून था कि राम काज के लिए आए हैं और राम काज करके ही जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने घर से नहीं बताया, परिवार से नहीं बताया, बस कि राम का काम करना है तो अयोध्या पहुंच गए। सही बात जी। यही सब था, तब जनता इतनी आई थी बाहर से। जी। एक समय था जनता के यहाँ व्यवस्था नहीं करता। जी। एक समय था कि जनता यहाँ को ढांचा गिरा के चली गई। जी।
कोने कोने से हर जगह जो है जनता दिखी थी। जी, एक समय आपने ये भी देखा कि लाशें पटी हुई थी और लोगों को भर भर कर ट्रकों में ले जाया जाता था, कहीं पर भी सरजू नदी में पुल पर से फेंक दिया गया। जी, छिपाने के लिए कि ज्यादा पता ना चले और लोग हंगामा ना करें। जी, उस समय देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। जी, ये लोग के जमाना था, वो कहते थे कि भाई हमारे सामने समस्या है जो हम नहीं चलाएंगे तो जो हमारे मुसलमान भाई सब नाराज हो जाएंगे, इनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। जी, लेकिन कल्याण सिंह ने ये नहीं देखा। कल्याण सिंह ने कहा कि नहीं, हम किसी तरह से राम भक्तों को मरने नहीं देंगे। हाँ, ये बात। जी, उस समय कितनी उम्र रही होगी आपकी महाराज? अरे 35-40 था। जी, मतलब वो युवा था, एकदम जोश था, उत्साह था, और उसी जोश उत्साह में बस राम का काम करने के लिए जो है तैयार थे। जी, तो समय काल होता है, ऐसा बनना था, भगवान के इच्छा था। तो संभव वाला काम था, कोई भी सरकार आती थी तो वादा करती थी जी, भाई करने के लिए कोई तैयार नहीं था। जी जी, लेकिन करने के लिए जो तैयार हुआ, जो साहस आई, वो मोदी जी और योगी जी जब आए तो उन्होंने, मोदी जी ने फैसला कराया, मोदी जी ने सब किया। जी, योगी जी भी, हनुमान जी की इच्छा हुआ तो बना हुआ। जी, देखिए राम के शब्द जो है जब मन में अंतर मन से आते हैं तो कैसे मन भावुक हो जाता है। महाराज जी को एक एक शब्द बोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा। तो अयोध्या की इस यात्रा में ऐसे बहुत सारे राम भक्त हैं, ऐसे बहुत सारे कार सेवक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो बलिदान हो गए बस राम काज के लिए। आज भले ही देश भर से राम भक्त आए, आज देश के कोने कोने से राम भक्त आए, उन्हें स्वर्ण मंदिर की तरह राम मंदिर लग रहा हो, लेकिन इसकी नींव में बहुत सारे राम भक्तों का बलिदान है, बहुत सारे राम भक्तों की आहुति है। संवाद टीवी लगातार आप सबको ऐसे ही कार सेवकों से, ऐसे ही राम भक्तों से रूबरू कराता रहेगा, दर्शन कराता रहेगा, उनकी बातें आप तक पहुंचाता रहेगा, जिससे आप सब भी जान सकें कि राम मंदिर कैसे बना है, किस तरह से निर्माण हुआ है। 90 और 92 का वो दशक आप सब भी याद कर सकें।